दोस्तों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। तो दोस्तों आज हम रीट एसएसटी मॉडल पेपर नंबर 4 को लेकर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ। शुरू करते हैं। भारत की तीनों सेनाएं हैं, तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है? जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसको आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है? 17वां कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। मतलब बुलाएगा भी वही और उसको जो समाप्त करेगा वो भी राष्ट्रपति ही करेगा। भारतीय राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किसके समतुल्य है? तो भारतीय राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है ब्रिटेन की जो महारानी है उसके समतुल्य। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते? तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते विधान परिषद सदस्य। बाकी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा इनके जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं ले सकते। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, विधान परिषद के सदस्य नहीं कर सकते, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं करेंगे और राज्यसभा में भी मनोनीत सदस्य नहीं करेंगे। अर्थात ये हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा व राज्यसभा, तो दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हुआ उपयुक्त सभी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो राष्ट्रपति को पहले किसको प्रधानमंत्री बनने का अवसर देना चाहिए? कहने का मतलब ये है कि लोकसभा में किसी भी दल को अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री बनने का अवसर देगा पहले? तो वो देगा संसद में सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को। संसद में सबसे बड़े दल को या फिर गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री का अवसर बनने का अवसर राष्ट्रपति देगा। निम्न में से कौन सी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त है जबकि राज्यपाल को नहीं? तो वो शक्तियाँ हैं, ये तीनों ही शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है, राज्यपाल को नहीं है। एक तो है आपातकालीन शक्ति, एक सैन्य शक्ति और एक राजनयिक शक्ति। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में जो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वे 2 सदस्य निम्न में से कौन से वर्ग के होते हैं? वो होते हैं एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय। और 104वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान अब निरस्त कर दिया गया। अब जो 2 सदस्य जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन निर्वाचित मनोनीत होते थे, 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा,
तो 104वें संविधान संशोधन 2020 से इनका मनोनीत किया जाना बंद है या समाप्त है, यह प्रावधान निरस्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश निम्न में से कितनी अवधि तक मान्य होते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा जो जारी अध्यादेश है वो 6 माह या संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के बाद 6 सप्ताह तक, जो भी पहले हो, 6 माह या संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के बाद 6 सप्ताह तक, जो भी पहले हो। संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि राज्य में जो सरकार है संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार नहीं चल सकती। तो जो है राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है अनुच्छेद 356 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 में प्रदत्त अपने अधिकारों का किसी राज्य के बारे में प्रयोग करने पर उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है? नहीं। उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है? ये भी नहीं। क्या होता है कि राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद ले लेती है। यह होता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। तो उस वक्त क्या होता है कि राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद जो है ले लेती है। भारत का राष्ट्रपति अपनी निषेधाधिकार शक्ति वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है अपनी निषेधाधिकार शक्ति वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है केवल साधारण विधेयकों के लिए। किसके लिए? केवल साधारण विधेयकों के लिए राष्ट्रपति अपनी निषेधाधिकार शक्ति वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। भारत में मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को समाधान करने का अधिकार निहित है राष्ट्रपति में। भारत में जो मृत्युदंड अपराधी को अगर क्षमा करना है तो वो अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। चौवालीसवें संविधान संशोधन के अनुसार जो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो उसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति आपातकालीन प्रावधानों का प्रयोग किसकी सलाह पर करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर। भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किस विधेयक पर स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता? तो भारत का राष्ट्रपति है जो किस विधेयक पर स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता? तो वो है ए और बी। एक तो धन विधेयक पर, एक संविधान संशोधन विधेयक पर। इन दोनों विधेयक पर जो है राष्ट्रपति स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता। कौन कौन से हैं? एक तो धन विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति को नियति से पूर्व निर्धारित मिलन की संज्ञा किसने दी? तो ये दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति को नियति से पूर्व निर्धारित मिलन की संज्ञा दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू।
निम्न में से कौन सा कथन सर्वथा गलत है? तो कौन सा है? भारतीय राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है, ये तो सही है। जो वास्तविक प्रधान होता है वो पीएम होता है, प्रधानमंत्री, और नाम मात्र का होता है राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है प्रधानमंत्री, ये भी सही है। और संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति का स्थान इंग्लैंड के सम्राट के समान होता है, ये भी सही है। बाकी संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होती है, ये गलत है। समस्त कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में निहित नहीं होती। संसदीय प्रणाली की सरकार में निम्न में से कौन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है? तो वो होता है मंत्रिपरिषद। संसदीय प्रणाली की सरकार में निम्न में से कौन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है? तो मंत्रिपरिषद करती है। यहाँ पर ऑप्शन में अगर मंत्रिपरिषद नहीं हो और प्रधानमंत्री हो तो फिर प्रधानमंत्री इसमें आंसर माना जाएगा। संसदीय प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की तुलना में, जो संसदीय प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की तुलना में क्या होता है? समान लोगों में प्रथम होता है, समान लोगों में प्रथम होता है। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद जो है संसद के निम्न सदन यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से संसद के निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। भारत में वैध संप्रभुता या वैध प्रभु सत्ता किसमें निहित है? तो भारत में वैध प्रभु सत्ता जो है संविधान में निहित है। किसमें? संविधान में निहित है भारत में वैध प्रभु सत्ता। कौन सा जोड़ा सही है देखते हैं। इसमें वल्लभ भाई पटेल जो है उप प्रधानमंत्री थे, ये ठीक है, उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। तीसरा है H.C. मुखर्जी जो थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, ये भी ठीक है। H.C. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, ये ठीक है। इसमें वित्त मंत्री ये नहीं थे, वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। कौन थे? लियाकत अली खान। और संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। संविधान की प्रतियों पर 26 नवंबर 1949 को कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो कितने सदस्यों ने किए थे? 284 सदस्यों ने 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर किए। भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की गई? तो फ्रांस से। भारत में जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है फ्रांस से ग्रहण की गई है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति की स्थिति में प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। संघ का अर्थात केंद्र का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण हो या आंतरिक अशांति हो उसमें उस स्थिति में प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। तो ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 355 में। संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसको है? तो संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को।
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार में कौन शामिल नहीं था? तो अंतरिम सरकार में कौन कौन शामिल नहीं थे? एक तो महात्मा गांधी नहीं थे और B.R. अम्बेडकर, ये दोनों नहीं थे। महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर दोनों अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे। संविधान सभा में रियासतों से सदस्यों के चयन का अधिकार था। संविधान सभा में जो थे रियासतें थी, तो रियासतों से सदस्यों के चयन का अधिकार था। शासकों द्वारा मनोनयन, शासकों द्वारा मनोनयन। राष्ट्रध्वज जो है तिरंगे को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो कब किया था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को स्वीकार किया। संविधान सभा द्वारा भारत के गणराज्य का कब आविर्भाव किया गया? तो किया गया 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो वो नहीं था, सच्चिदानंद सिन्हा नहीं थे, बाकी N. गोपाल स्वामी अयंगर थे, मोहम्मद जो है सादुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये सब थे। और प्रारूप समिति के सदस्य थे 7, और इस समिति के जो अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा इसके सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। संविधान सभा हेतु जुलाई 1946 में हुए चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें पर विजय प्राप्त हुई? कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी 1946 में कांग्रेस को? तो 208 सीटों पर विजय प्राप्त की थी कांग्रेस ने, और मुस्लिम लीग ने जो है उनको प्राप्त हुई थी 73 सीटें। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान किस क्षेत्र के संविधान के हैं? तो आयरलैंड से। कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, तो कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था करने हेतु, सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था करने हेतु कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। प्रांतीय द्वैध शासन प्रतिफल था किसका? तो इसमें था प्रांतीय द्वैध शासन प्रतिफल था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों सन 1919 का जो था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम की जो मुख्य विशेषता थी वो थी प्रांतों में द्वैध शासन। भारत का विभाजन किया गया था कैबिनेट मिशन द्वारा नहीं, क्रिप्स मिशन द्वारा नहीं, कॉर्नवालिस द्वारा नहीं, माउंटबेटन योजना द्वारा। तो माउंटबेटन योजना द्वारा भारत का विभाजन किया गया था। 1935 का भारत सरकार अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है? तो महत्वपूर्ण है, यह संविधान का प्रमुख स्रोत है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत आया सन 1942 में। भारत हेतु संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1919 में प्रकाशित हुई। निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो वो किया था स्वराज दल ने। कौन से दल ने? स्वराज दल ने। भाई संविधान सभा की रचना करने का विचार प्रस्तुत किया था संविधान बनाने के लिए स्वराज दल ने।
भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता है प्रादेशिक स्वायत्तता। कौन सी है? प्रादेशिक स्वायत्तता। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई तो 389। भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान लिए गए हैं। भारतीय संवैधानिक इतिहास के क्रम में सर्वप्रथम पारित किया गया तो कौन सा सर्वप्रथम पारित किया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।